इंतजाम आज है। वो पार्टी से चला गया तो वो गलत हो गया, नहीं, नहीं, कल तक वो सही था, नहीं, लेकिन जनता तो भाजपा को पसंद कर रही है। जनता भाजपा को पसंद कर रही है ना, तो ये खेल नहीं होते बिल्कुल भी। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो है मुख्यमंत्री अपने आप ही इस्तीफा देकर चले गए, सीटी खत्म हो गई आपके करनाल की। 70 साल कांग्रेस ने राज किया बिल्कुल और 10 साल भाजपा ने किया, तो भाजपा भारी पड़ गई कांग्रेस पे। यहाँ कोई जन स्वाद नहीं होया। अबे चलो सरकारी डिपो पे, चलो मेरे को ले गए, चलो मेरे को दुआओ। एक नंबर को मैंने तो बिना राशन कार्ड। मैंने तो करी आज तक 5 पैसे का सामान भी नहीं बदल यार। बिना जीएसटी के ना चावल मिलता, ना आटा मिलता, ना घी मिलता, ना तेल मिलता, ना लस्सी मिलती, ना दही मिलती। आपने ही कहा कि भाजपा से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस को, तो फिर जो है इस तरह की यात्राएं करने का क्या मतलब हुआ? आपकी पार्टी इतनी अच्छी है और इतनी सच्ची है, तो आपकी पार्टी के नेता जो है भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? एक ही जगह रहे हो तो गुटबाजी क्यों देखने को मिल रही है? एसआर के ग्रुप और हुड्डा ग्रुप क्यों बटे हुए हैं? इतने काम किए हैं इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने इतनी स्कीमें लेके आए। अभी एक मुख्यमंत्री का हरियाणा में कार्यक्रम हुआ था, लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, इतनी स्कीमें चलाई है। साथ में उन पहलवान लड़कियों के साथ में जितनी बुरी उन्होंने की है और पुलिस वालों ने लगकर उनके साथ की है, यही इसी का नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही जो है एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आती है, एक दूसरे पर खामियां गिनवाती हुई भी नजर आती है। तो ऐसे में जीतराम कश्यप हमारे साथ मौजूद है, जो कि कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष है। तो चलिए उनसे एक बार बातचीत करते हैं कि 2024 में क्या कुछ रहने वाला है। 2024 में जो सरकार आने वाली है, इसके लिए तो मैं आपको नहीं कह सकता और ना मैं किसी की अच्छाई कर सकता ना बुराई कर सकता। बाकी ये देश जो है ना, युग युग से कम आप ये हिसाब लगा लो कि 70 या 75 साल से कांग्रेस का ही बनाया हुआ देश है और कांग्रेस का ही चलाया हुआ है सारा एक बार। आज तक जितने भी काम इस देश के अंदर हुए हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, कम से कम भी 8-9 को तो मैं भी जानता हूँ। कांग्रेस ने इस देश को चलाया भी और जो कहा वो करके दिखाया। ये जितने ओवर ब्रिज लगा लो, LIC लगा लो, बैंक लगा लो, हवाई पट्टी लगा लो, रेल लगा लो, हैं जी, जितने भी बड़े बड़े जितने बिजनेस हुए हैं ना और जितनी भी स्टेटें बनी हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है। और जितने भी नौकरियां आज से 60 साल पहले 70 साल पहले जितनी दी गई थी और जो उनमें से रिटायर हो लिए, चाहे वो कोई 30,000 पेंशन ले रहा हो, चाहे कोई 40 ले रहा हो, चाहे कोई 60 ले रहा हो, चाहे 50 ले रहा हो, ये सारी देन कांग्रेस की है, ना कि 10 साल में मोदी ने दिया किसी को। ये तो मानते ही हो आप भी। सर इतने काम किए हैं इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने इतनी स्कीमें लेके आए। अभी एक मुख्यमंत्री का हरियाणा में कार्यक्रम हुआ था, लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, इतनी स्कीमें चलाई है, गैस सिलेंडर दिए, सिलाई मशीनें दी गई है। बिल्कुल दिए। आप ये बता दो मेरे को 7 साल में जितने आपने गिनवाए है ना, भाई कौन सी स्कीम लागू हुई आज तक? इसमें हरियाणा में लगा लो आप। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है कौन सी बेटी बचाई और कौन सी पढ़ाई, मेरे को बताओ जरा, एक गिनवा दो। लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। हमारी पहलवान बेटियां वहां पे बैठी थी, उसमें जंतर मंतर पे दिल्ली में बैठी थी, जो देश के लिए सोना जीत के लाए, मेडल जीत के लाए। उस टाइम तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी और कई मुख्यमंत्री भी थे, कई उनके अच्छे जो अपना MP वगैरह थे, उन लड़कियों के साथ में, उन पहलवान लड़कियों के साथ में जितनी बुरी उन्होंने की है और पुलिस वालों ने लगकर उनके साथ की है, यही इसी का नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पहले के मुकाबले रेशो घटा है बेटियों का या बढ़ा है? आज तो मेरे ख्याल बेटियों का वो हाल है कि मेरे ख्याल से कोई सड़क पे निकलने के वास्ते भी तैयार नहीं है। रोज अखबारों के अंदर ये 2-3 खबरें रोज छपती हैं। आज फलानी बेटी घर से गायब है, आज उसका बलात्कार हुआ है। ये काम जो हो रहे हैं ना, ये कोई कम नहीं है किसी के लिए। अगर आप कोई मेरे को सरकार की उपलब्धियां गिनवाना चाहते हो ना, तो बता दो मेरे को, प्रधानमंत्री की बता दो। मैं सिंह करनाल का रहने वाला हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ और घूमता पूरे भारत में हूँ। जो हकीकत है वो आपको बता भी रहा हूँ। भाजपा सरकार तो 400 पार का नारा दे रही है। सुन लो 400 पार की भी। ये मोदी सरकार है जो कह रहे हैं 370
इस बार बीजेपी जो आएगी 370 पे आएगी, और जो एनडीए वो 400 पार। अगर 370 इनकी आनी है, 400 पार जानी है, तो आज एक एक सीट के लिए मोदी क्यों भागा फिर रहा? किसी की सरकार तोड़, किसी की जोड़, आज क्यों तंग है वो? इसलिए उसको परेशानी है। जब पहले 302 थी, 303 सीटें थी, तो आज 370 भी है उनके पास, और 400 पार भी है उनके पास। उसके बाद भी कह रहे जी हम तो इसकी सरकार थोड़ी, कोई स्टेट ऐसी है। भाजपा तो ये भी कह रही है कि अगर कांग्रेस की 40 पार भी हो जाए ना, तो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। हाँ, बड़ी जीत होगी। ये कैसे होगी ये आप भी जानते हो कैसे होगी। एक ही काम है उनके पास, मशीनों का, और कोई जीत नहीं है। और ना ही मोदी को, अगर मान लो कल को 200 या 250 या 250 सीटें उनकी आ जाती है ना, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ, उनके हालात बता रहा हूँ कि रोज हम भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये खबरें सुनते हैं सारी की सारी। अगर 200 250 की उनकी सीट कैपेसिटी रहेगी ना, 250 की, तो मोदी सरकार नहीं बना सकता। आपकी पार्टी इतनी अच्छी है और इतनी सच्ची है, तो आपकी पार्टी के नेता जो है भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? आज वो भी बताता हूँ आपको। आज वो जो भाजपा के छोड़ करके जो कांग्रेस में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? जितने अगर कोई हमारे पास, हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो कोई आदमी करप्ट था या भ्रष्ट था या किसी ने कोई गबन कर रखा था, उनको उसमें बीजेपी में जाके जो साफ हो गए, वो सांसद सारे चोरों का कुनबा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। सांसद संजय भाटिया जी ने कहा है कि जो पूर्व विधायक है जिले राम शर्मा, उन्होंने पिछले चुनाव में जो है उनका साथ दिया था। तो ऐसा क्या है कि दामन किसी का और मतलब सहारा किसी और को दे दिया? मैं जवाब लो मेरे से आप इसका। जिले राम क्या समझते हो आप? जिले राम को क्या पूर्व मानते हो? विधायक वो है, कांग्रेस का विधायक पूर्व विधायक है। नहीं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस का विधायक था वो। कौन कहता है इस बात को? साबित करके दिखाओ मेरे को। जिले राम 25 साल हम इकट्ठे रहे हैं। अरविंदर कल्याण भी, जिले राम शर्मा भी, बीना मंडल भी, और सुमिता सिंह भी, और वो बिहाना भी, और ये छोकर भी। 25 साल हमें एक ही जगह के, एक ही गुरु के चेले हैं। आप एक ही जगह रहे हो, एक तो ही गुटबाजी क्यों देखने को मिल रही है? गुटबाजी किस एसआर के ग्रुप और हुड्डा ग्रुप क्यों बटे हुए हैं? से है? कोई ग्रुप नहीं बटा हुआ कांग्रेस के अंदर, कोई गुटबाजी नहीं है। ना एसआर के ग्रुप में कोई गुटबाजी, और ना ही भूपिंदर हुड्डा के उसमें कोई गुटबाजी, ना ही सुरजेवाला के उसमें कोई गुटबाजी। देखो, एक घर के अंदर रहते हैं ना, कोई हर आदमी सोचता है भी कुछ ना कुछ मेरे इसमें घर में मेरी भी कोई पूछो। और जो आदमी पार्टी में आता है ना, पार्टी में जो बंदा आता है, जिले राम शर्मा कभी ना कांग्रेस में था, ना उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। अब उसको ये पता लगा है भी ये जो पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी की टिकट जो है असंध हल्के की, वो गोगी जी की है। परिवार में सब लोग इकट्ठे तो होते हैं कभी, लेकिन यहाँ तो संगठन भी बन के तैयार नहीं हुआ। तो लो, हाँ, मेरे को बात तो सुन लो, सुनते रहो, जवाब लेते रहो, सुनते रहो इस बात को। जिले राम को अब मजबूर हो गया बेचारा वो, ना तो वो कभी इस पार्टी में था, और ना कभी उसने आगे टिकट उसका आने का कोई इंतजाम आज है। वो पार्टी से चला गया तो वो गलत हो गया, नहीं, कल तक वो सही था। मैडम, हम गलत नहीं बता रहे उसको, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे भी वो गलत है। क्यों चला गया, ये तो उसकी सोच है, या उसका अपना अंदर उसका दीन मान जानता है अभी क्यों गया वो, किस लिए जाएगा वो? इसीलिए जाएगा ना भी मेरे को ये बीजेपी पार्टी टिकट दे दी। और क्या लोभ लालच है इनको? आदमी को अगर लोभ लालच नहीं होता ना, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ते कभी भी। ये एक ही 5 विधायकों में से मेरे ख्याल एक विधायक है ये गोगी जो है। पांचों के पांचों विधायकों में से एक विधायक है कांग्रेस का, और गोगी सुबह 7 साढ़े 7 ज्यादा से ज्यादा 8 बजे निकलता है। हर गांव में, हर किसी की मुसीबत में, किसी के जीने में, किसी के मरने में, किसी के ब्याह में, किसी की सगाई में, हर जगह शामिल होता है वो। उसकी जितनी भी परहेज करी जाओ, और बेबाक बोलता है उसमें विधानसभा में भी, जो अपने हल्के की आवाज भी उठाता है और लोगों के दूसरे काम भी करते हैं। जिसका कोई शहर में भी किसी का काम होगा, मेरे जैसे का, कोई आप जैसे का, इनका किसी का भी काम होगा, हो जाता है उसमें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है जनसंवाद किए, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना। जनता की समस्याओं को सुना? कभी यहाँ तो कोई आया नहीं आपकी तरह कोई, ना तो मेरे ख्याल आपने जनसंवाद किए कि कहाँ की है वो, कौन से इलाके में? बीच में करे, करीब नहीं हमारे साथ के अंदर किए। मैडम, कभी आज तक नहीं हुआ किसी में भी। ये तो सिर्फ जनसंवाद है ना, उनके पास ही है, उनके विधानसभा में ही है, या अपने अपने घर में ही है उनके। यहाँ कोई जनसंवाद नहीं होया।
अब जो मोदी कहता है मन की बात, श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मन की बात, क्यों जन की बात क्यों नहीं करते वो? जन जिन्होंने उसको चुन करके वहां वो सीट सौंपी है या मुख्यमंत्री को सीट सौंपी है, किस लिए सौंपता है? भाई हमारा कुछ उधार सुधार होगा। एक बात सुन लो मेरी, आने वाले टाइम में अगर कभी परमात्मा ने ये समय किसी अच्छे इंसान को करनाल से दिया ना, किसी अच्छे इंसान को जिसको कोई लोभ लालच नहीं होगा, तो इस करनाल का ना वो मानचित्र पे लिखा जाएगा नाम, तो इसको लोग देखने आया करेंगे यहाँ। राहुल गांधी जी ने जब जब यात्राएं शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्राएं की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तब तक जो है पार्टी के नेता ही पार्टियों को छोड़ते हुए नजर आए। चलो आप इसका भी जवाब लो। मैं 3:30 बजे नू पहुंचा था यहाँ से अपनी पार्टी के साथ, अपने विधायक के साथ। 3:30 बजे ठंड इतनी थी, वहां से लेकर के और सोना तक हम उनके साथ पैदल आए। उनके साथ जब यहाँ से आके हमने सारा इंतजाम किया, जो जो हमारी जिम्मेवारी तो हमने वो निभाई, और ये भाई भी मेरे साथ ही थे, कई लोग इनमें से साथ थे, और अच्छा यहाँ पे उनका स्वागत किया था और उनके साथ अम्बाड़े तक गए। अम्बाड़े जाने के बाद मैंने कुमारी शैलजा जी से, हमारी जो नेता है ना, राहुल गांधी से हर आदमी नहीं मिल सकता, कोई भी हर आदमी नहीं भाई साहब, हाँ राहुल गांधी से हर आदमी नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका अपना अमला जमला है सारा, और अपने ही उनके साथी होती हैं। कोई सूखा सा कोई ये सोच लेना अगविन से जा करके मैं गले मिल लूं या मैं अपनी समस्या सुनाऊं, नहीं, वो बात होगी तो वहीं होगी जहां उनका ठहराव होगा। और सुनो, हमने इनको बोला था अम्बाड़ा जा करके, अम्बाड़ा कैंट में, भाई हम आपको फलाने दिन, जिस दिन आपने झंडा लगाना है ना लाल चौक में श्रीनगर, हम आपको जिस टाइम झंडा लगाओगे आपको वहीं मिलेंगे। और जिस टाइम राहुल गांधी जी ने झंडा लगाया हम वहीं। आपने ही कहा कि भाजपा से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस को, तो फिर जो है इस तरह की यात्राएं करने का क्या मतलब हुआ? इस तरह से जो है पब्लिक को मतलब वो दिखाना चाहते थे कि मैं भी कुछ 70 साल जो है राज किया कांग्रेस दिखाना चाहते थे, क्यों कि उनमें कुछ स्वार्थी लोग थे जो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर ली, जिन्होंने, उनमें कुछ स्वार्थी लोग थे। आप ये देखो कि राहुल गांधी कैसी शख्सियत है, कौन सी शक्ति है उसके पास, जो बीजेपी ने अपनी शक्ति ना उनके ऊपर आजमाई हो। कोई मतलब कोर्ट नहीं छोड़ी, कोई कानून नहीं छोड़ा जो राहुल गांधी बना लगाया हो, और वो हर चीज में से बच के आया। कौन सी शक्ति है, आप क्या समझते हो कौन सी शक्ति है, बताओ? 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 10 साल भाजपा ने किया, तो भाजपा भारी पड़ गई कांग्रेस पे। भारी न्यू पड़ेगी ना, जो वो कहते थे ना, भाई हम इस स्टेट का भी उधार कर देंगे, उसका भी सुधार कर देंगे, ये भी उधार कर देंगे, जितना पैसा उन्होंने लिया है ना, और जितना पैसा ये बॉन्ड के उसमें आ रहा है, तो ये आपको 17 तारीख का एतवार है ना, 17 तारीख को कोर्ट के ये फैसले जो से है ना, हकीकत में जो कुछ हाली है और कुछ आने हैं, ये आपको भी पता लग जाएगा, आपके चैनलों को पता लग जाएगा, दुनिया को पता लग जाएगा। बुनाना जो है वो है विपक्ष का काम, और जो बताना है वो कोर्ट का काम है। कोर्ट ना तो राहुल गांधी जी की है और ना ही मोदी जी की कोर्ट है, क्योंकि उन्हें तो फैसला अपना बचाना है, तो अपना जो संविधान है उसकी रक्षा करनी है। हरियाणा के सीएम इस्तीफा दे देते हैं और आपकी पार्टी में जो है हड़बड़ी मच जाती है, कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। भाई हमारी पार्टी में हड़कंप मच गई, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था यहाँ। 6 महीने पहले, अभी 6 महीने रह गए ना सारे विधानसभा को, 6 महीने में खट्टर से इस्तीफा दुआ करके 9.5 साल में, जब अगर कैंडिडेट होता तो ये क्यों होता काम? और ये मिली भगत से काम हुआ है सारा, जो जजपा थी और ये बीजेपी थी, इनके साथ ये मिली भगत है सारी की सारी। और 6 विधायक तो जजपा के उसमें लोकसभा के प्रत्याशी बन गए हैं। आप सोचो ना, लोकसभा के प्रत्याशी जो बनेंगे ना, उन्होंने भी अपना बचाव करना है, क्योंकि मेन तो जो काम होता है ना, ये जो हमारे नेता है ना, ये लोगों को बनाती है। अब ये सारा का सारा वजन, जितना भी वजन था ना, मान लो 6 महीने का वजन, एक जो पिछली सरकार मान लो उसकी थी खट्टर साहब की सरकार थी, उसमें जितने मंत्री थे ना, सब मंत्रियों को इस्तीफे हुए। अब नए तरीके से मंत्रिमंडल बनेगा, वजन किस पे पड़ेगा? ये लोगों पे पड़ेगा सारा। खर्चे किसको उठाने पड़ेंगे? लोगों को उठाने पड़ेंगे। लूटना खाना किसका होगा? इन एमएलए का होगा जो अब नया मंत्रिमंडल बनाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो है मुख्यमंत्री अपने आप ही इस्तीफा देकर चले गए, सीटी खत्म हो गई आपके करनाल की। क्यों? अब नया चुनेगा, उसको देखभाल के चुनेंगे।
नया तो चुने। है नहीं ना। आप ये बताओ ना मेरे को, जो मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा कराया है, ये करा नहीं, करवाया गया है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। कुछ नहीं टूट गया, आपको पता ही नहीं इन बातों का। चलो आप बता दो। आपने नहीं पता इन बातों का, और वो बात हम कह नहीं सकते आपको, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो इन चीजों को। जो 6 विधायक इसके जेजेपी के गए हैं, जो मंत्री बने हैं, आखिर उनका भी तो कोई ना कोई हिसाब किताब हो गई आप पे। आप नहीं पता होगा भी क्यों उनको, अगर बीजेपी के से उनका अपना गठबंधन टूटता तो उनको वो क्यों रखते बीच में। आप सोचो इस बात लेकिन जनता तो भाजपा को पसंद कर रही है। को। जनता भाजपा को पसंद कर रही है ना, तो ये खेल नहीं होते बिल्कुल भी। अगर जनता भाजपा को पसंद करती तो ये खेल नहीं होता जो मोदी जी कर रहे हैं। 370 400 पार, 370 400 पार। आज की बात मैं भी कहता हूँ बात को, मोदी जी ने जो किया है ना, और ना तो पैसा कभी किसी के काम आया और ना ही आ सकता। किसी के काम नहीं आएगा कोई भी काम। अगर करना है तो अपनी स्टेट का करो, अपने गांव का करो, अपने शहर का करो। उधार सुधार करना है ना तो अपने उसका करो, तो ये भी लोगों को में कुछ शांति होगी, संतुष्टि होगी। अगर कोई लोग हमें कहते हैं ना, कोई जिम्मेवारी दे के जाते हैं, कोई मेरे घर की रखवाली करियो, चौकीदार का फर्ज ये नहीं बनता इसको लूट लो, बनता है क्या? किसको एक- लूटा? किसको लूटा सुन लो मेरे से, किसको लूटा? नरेंद्र मोदी जी ने पहले क्या कहा था, मैं चौकीदार हूँ। ये जितने कारपोरेट वाले थे इंडिया के अंदर, जितने कारपोरेट वाले, ये जो अपना गुजरात लॉबी जिसका नाम है, जिसका नाम गुजरात लॉबी पड़ गया, 2 आदमी सारे शहर इसको ऑल इंडिया को बेचने वाले और बाकी उनको खरीदने वाले। क्यों हम काम नहीं करते? हम टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, सेल टैक्स नहीं देते, जीएसटी नहीं देते। हम कौन नहीं देता? बिना जीएसटी के ना चावल मिलता, ना आटा मिलता, ना घी मिलता, ना तेल मिलता, ना लस्सी मिलती, ना दही मिलती। बिना जीएसटी के कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी जी ने कह दिया एक ही टैक्स भरना पड़ेगा आप लोगों को। गरीबों को तो फ्री में राशन दे रही है भाजपा। कौन दे रही है? भाजपा दे रही इसका ये जो गरीबों को राशन दे रहे हो ना, कितने आदमियों को दे रहे हैं है। बताओ? लोगों को दे रहे हैं। करोड़ों को। करोड़ों में कितने खाए हैं? 10 20 50 60 70 80 कितने? 60 70 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे। चावल और आटा, खाली चावल और आटा, 5 किलो आटा 5 किलो चावल। सरसों का तेल भी है, चलो तेल भी लगा लो, बाजरा भी है, नमक भी है। कितने दिन खा लेंगे उसको? कितने दिन खा लोगे? 5 किलो आटा कितने दिन खा लेंगे? एक मेंबर का 5 किलो मिल रहा है। हाँ, अगर 5 है तो 25 हो गया ना। नहीं, एक मेंबर को 5 किलो नहीं मिल रहा। ये गलत फहमी है मैडम आपकी। पर मेंबर को ना नहीं, मुझे ना, पता है, धरातल की बात कर बिल्कुल रही आप हूँ। छोड़ दो। कई सैकड़ों करोड़ रुपए में ठेका छूटा हुआ है इसका। मोदी कोई थोड़ी घरों में देने जाता है, या ना वो अमित शाह देने जाता है उसको। अभी चलो सरकारी डिपो पे, चलो मेरे को लेकर चलो, मेरे को दुआओ। एक मेंबर को मैंने तो पीला राशन कार्ड, मैंने तो करी आज तक 5 पैसे का सामान भी नहीं बदल लिया, और दूसरे के राशन कार्ड दे देते हैं। जिनका राशन कार्ड है वही तो लेंगे, जिनका पीला राशन कार्ड है वही तो लेंगे। जो पीले राशन कार्ड किसी के होंगे नहीं, और वो तो किसी को देंगे नहीं। नहीं है किसका है बताओ, मेरे को दिखाओ। धरातल में जाके देखो। कहाँ देखूं मैं? बताओ। मैं वार्ड में रहता हूँ, 8 नंबर वार्ड है हमारा, और जिनके पास पीले कार्ड है वो तो किसी को पूछते ही नहीं है। अरे हमने अपने जो उनसे कार्ड थे, लाल थे या हरे थे, जो भी थे, जो आया जिसके काम में ले आओ जा करके। हमारे पास तो अपनी तो कमाई है। 2024 में क्या रहने वाला है हरियाणा में? हरियाणा में क्यों, पूरे भारत की पूछो ना आप। बताओ। ये मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन ये फैसला जो है ना, भारत की पब्लिक ने करना है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया इस देश के लिए, अच्छा काम किया, तो क्यों हटाते उसको? और अगर कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं किया 70 सालों में, तो क्यों लाते हो कांग्रेस को? कांग्रेस को कहाँ लाया? बार बार जो है भाजपा ही आ रही है, और जनता भाजपा को ही पसंद कहाँ से आ रही भाजपा? जोड़ कब तक चलता है मेरा? 2 बार तो हरियाणा में आई, केंद्र में भी भाजपा है और हरियाणा में भी भाजपा है। हाँ, आप इसको ये सोचो, 70 सालों में कांग्रेस ने कहीं भी आज तक अपना दफ्तर नहीं बना सकी किसी भी स्टेट के अंदर। भाजपा के तो मैं पूरे इंडिया के अंदर कह रहा हूँ आपको, कोई स्टेट ऐसी छोटी नहीं, कोई शहर ऐसा छोटा नहीं जिसमें इनका दफ्तर नहीं बना। कहाँ से आया पैसा? ये 1 नंबर का पैसा है क्या? लोगों को जो जुमले दिखाए हैं, जिसका नाम जुमला था, और वो नरेंद्र मोदी को उसने अपना अमित शाह ने साबित भी कर दिया। भाई अगर किसी ने कह ही दिया भी तो चुनावी जुमला था।
हर किसी आर्मी ने कह ही दिया भाई मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दूंगा और मैं 15 लाख इनके खाते में पुआ दूंगा है और इनका रोजगार दे दूंगा। रोजगार देने पर पे ना तो वो रोजगार दिया 2 करोड़ को और ना 15 लाख किसी खाते में आए। जिस आर्मी ने ये कहा था ना भाई खाते खुलवा दो, जिसके 100 हैं 100 के खुलवा दो, जिसने 200 के 200 ने खुलवा दो, 500 के 500, कई हजारों करोड़ रुपया वो भी बर्बाद गया लोगों का सारा सरकार पे गया। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। 3 महीने पहले जो चुनाव हो रहा 5 स्टेटों का, 5 स्टेटों में कोई आपका मीडिया, कोई आपकी जो पार्टी है, जितनी भी पार्टी है हमारी इंडिया के अंदर में, और कोई भी बड़ा आदमी ऐसा था ये कहने वाला कि अभी बीजेपी की सरकार बनेगी। मैंने पहले भी आपसे बताया था और मेरे दोनों छापा पा लिया था उस दिन भी बताया था। 199 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी मध्य प्रदेश में, 199 सीटों पे, और 66 सीटों पे आ गई थी छत्तीसगढ़ में। 20 मिनट में सारे रुझान पलट गए। कैसे हुआ ये काम और कौन करने वाला था? उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आ भी गया और बाकी का जो रह हुआ वो भी आ जाएगा। सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो आने वाली सरकार होगी ना, जो सरकार बनेगी इंडिया के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर, जिसकी भी सरकार बनेगी, हमारी तरफ से तो आज से ही बधाई है। लेकिन आज बधाई उस आदमी को होगी, उस सरकार को होगी जो आदमी अच्छे काम करेगा अपने स्टेट के लिए, और जो आदमी काम अच्छे करेगा अपने इंडिया के लिए, वो हमारे लिए अच्छा है। वरना हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। हम तो आज तक देते ही आने लग रहे इनको और ये लूटते आने लग रहे। आगे समझ में? अरे ये जोन से है ना, ये देख लो, ये खंबे खड़े हैं ना, इनको भी ले लियो एक बारी। 2 करोड़ रुपए का इसका ठेका छूटा था। ये खंबे खड़े, इनकी फोटो ले लियो अच्छी तरीके। ये डीसी था जी, क्या नाम था उसका, निशांत यादव डीसी साहब थे हमारे यहाँ। और फिर बात वही आ जाएगी ना भाई, बोले मैं यार तू तो किसी की शर्म लिहाज नहीं करता। मैं क्या कहूँ आपको, ये तो एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी क्या, ये सीएम सिटी भी बन जाए ना, हम उससे संतुष्ट हैं। स्मार्ट सिटी तो बड़ी दूर की बात है। तो 2024 का चुनाव न रहकर चुनावी जंग बन चुका है, चुनावी मैदान का जंग बन चुका है। तो आपको भी सोचना समझना होगा कि सत्ता में किसकी सरकार आएगी। आप भी अपना जो वोट है वो सोच समझ कर दे, और ये देखने वाली बात है कि आखिर 2024 में सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।